सीरियस होके पढ़ो। ठीक, तो क्या पढ़ना है आज? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इधर खड़े होके बनता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अभी जो है इंक आई नहीं है बढ़िया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस। ठीक, ये बनना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव जो है केवल 8 टेंसों की बनती है। किसकी? 8 टेंसों की बनती है। ठीक है, कौन कौन से टेंस है वो मालूम है? यस सर। बताओ। प्रेजेंट नहीं सर। हाँ जी आते हैं। बताओ बताओ बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नाम बनती है सर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ठीक, यस सर। और जो है फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है और फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, तो ही बनते हैं। हाँ, कुल मिला के फ्यूचर 8 कंटीन्यूअस हो जाएगा, टेंसों। उधर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ये बनते नहीं है, चार यही नहीं। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। दोबारा राइट, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, यस सर। कुल कितने की बनती है? 8 टेंस की। ठीक है, कुल 8 टेंस की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। कुल 8 टेंसों की बनती है। कितने टेंसों की? 8। 8 टेंसों की। तो पहला टेंस हम पढ़ेंगे कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, पहला टेंस पढ़ना है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। ठीक, यस सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर एक टेंस समझ में आ जाए, सारे टेंस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सरल तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा नियम कोई बताने वाला है नहीं। हम और हमारे गुरुजी बता सकते हैं क्योंकि उनसे हमने सीखा है। समझ रहे हो? बहुत सरल नियम है। पहला नियम होता है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, पहला नियम है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। फिर दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब का। दूसरा नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, इज, एम और आर। ठीक, फिर तीसरा नियम होता है मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। और चौथा नियम होता है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट आफ्टर बाई, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट आफ्टर बाई। मतलब बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। समझ रहे हो? ये है। तो वैसे अगर इधर से खड़े होकर पढ़ाया जाए तो बहुत मस्त लगेगा, लेकिन बात ये है कि इधर से बन नहीं रहा है। हाँ, इधर से ऐसे पकड़िए, इस हाथ से थोड़ी ना पढ़ाया जा सकता। अरे उसी हाथ से ऐसे उल्टा, इधर से बहुत अच्छा लगा। अरे उल्टा ऐसे। कल ऐसा करते हैं, थोड़ा सा वायर ला के ये वाली यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पर लगेगी, इधर, तब आएगी सही। तुम मूर्खतम पीएचडी किए हो। यार जब करवा रहे हैं आप तो हम कर रहे हैं। अब देखो, ठीक, इधर जाके फिर यार बात बताओ। अब देखो, ये 4 नियम हो गए। हर टेंस में एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो पहला नियम बदलेगा, पहला वही रहेगा, तीसरा चौथा वही, दूसरा नियम बदलेगा। सब में 8 टेंस में ये पहला टेंस। रोज एक एक्टिव पैसिव पढ़ाया करेंगे सबको। ये तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी, इनके लिए तो है ही है। उसके बाद अदरवाइज। ठीक है, तो 8 दिन में तुम्हारा एक्टिव पैसिव हो जाएगा। फिर डायरेक्ट इंग्लिश तुम्हारी ऐसे चलती रहेगी, इंग्लिश तैयार हो जाएगी। और तो देखो, ये पहला हम तुमको बनवाते हैं एकदम बहुत सरल तरीके। पहला जैसे हम लिख रहे हैं सेंटेंस, एकदम सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं। राधा ईट्स द फूड, राधा ईट्स द फूड, ये हो गया, राधा ईट्स द फूड। तो पहला नियम अप्लाई करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। पता है? देखो सचिन, ये होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है? सब्जेक्ट। इसको कहते हैं कर्ता, इसको क्या कहते हैं? कर्ता।
और ये होता है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं इसको? कर्म। कर्म। समझ रहे हो? तो पहला नियम है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। Yes, sir. ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? Subject. सब्जेक्ट। तो द फूड को पहले लिखना है। द फूड को क्या लिखना है? पहले द फूड लिख लिया। Yes, sir. पहला नियम हमारा अप्लाई हो गया। Yes, sir. दूसरा नियम पे आओ, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाओ, मतलब सहायक क्रिया इज एम आर लगेगी। Yes, इसमें इसके अनुसार लगेगी। द फूड एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। Yes, sir. तो द फूड के लिए सहायक क्रिया क्या आएगी? इज। द फूड इज। फिर तीसरा नियम अप्लाई करो, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है इसमें ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन। क्या होती है भाई? ईटेन। द फूड इज ईटेन। तीन नियम अप्लाई हो गए। Yes, sir. चौथा नियम अप्लाई करना है तुमको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ बाई लगाने के बाद। sir. बाई लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट बनाओ। बाई राधा। राधा। समझ गए? Yes, sir. द फूड इज ईटन बाई राधा। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो एक्टिव क्या होता है? अर्थ ना बदले। इसमें कह रहा था राधा इज द फूड। राधा भोजन खाती है, खाना खाती है। इसमें है भोजन खाया जाता है राधा के द्वारा। भोजन खाया जाता है राधा के द्वारा। समझ रहे हो? ये हो गया। ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस हुआ। अब हम बताएंगे निगेटिव। अब क्या बताएंगे? Negative. निगेटिव। निगेटिव में जैसे लिखा है आई डू नॉट, आई डू नॉट बीट यू, आई डू नॉट बीट यू। ठीक? तो Yes, sir. इसका अर्थ है मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ। तो इसमें पहला नियम अप्लाई करो, यू पहले आएगा। आ गया यू पहले? Yes, sir. अब तुमको उस तरीके से समझाने की जरूरी Yes, नहीं sir. है, जैसे पहले समझाया अब तो Yes, समझ sir. गए हो। यू पहले आया। यू के R. अनुसार सहायक क्रिया आएगी। क्या आएगी? आर। R. यू बहुवचन है Yes, तो sir. क्या आएगा? आर। R. यू आर। अगर नॉट है तो यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद नॉट लगेगी। यू आर नॉट। Not. बीट की थर्ड फॉर्म Beaten. होती है बीटेन। क्या होती है? Beaten. यू आर नॉट बीटेन। फिर बाई लगाने के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। Me. क्या होता है? Me. तो ये तुम्हारा निगेटिव बन गया, यू आर नॉट बीटन बाई मी। बोलो भाई, समझ में आया? Yes, sir. फिर तीसरा है इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या है? Sir. हाँ, इसका डू कहाँ गया? किसका? Do. ये डू नॉट है तो जब बदलते हो तो आर नॉट नहीं हो गया, सहायक क्रिया अब इसकी ली जाएगी। डू नॉट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी। समझ रहे हो? Yes, sir. तभी लिखवाया इज एम आर। Yes, sir. अब दूसरा है जिसमें इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव लिखा है डज मोहित, मोहित रीड द रामायण। डज मोहित रीड द रामायण। रामायण। समझ रहे हो? Yes, sir. क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें Yes, क्योंकि sir. इंट्रोगेटिव है। क्योंकि Yes, क्या है ये? Interrogative. इंट्रोगेटिव है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो अब जब इसको बनाओगे तो ये डज था मोहित के लिए, जब रामायण आएगी तो इसका कोई सहायक क्रिया लगेगी इज, क्योंकि रामायण एक वचन है। रामायण क्या है? एक वचन। तो इज पहले आ गई। इज। इसकी सहायक क्रिया थी, उसके अनुसार इसमें से सहायक क्रिया पहले लगो, जो कि पहले सहायक क्रिया थी तो पहले सहायक क्रिया लग गई। इज रामायण। इज रामायण। बाकी सब पुराने तरीके से। इज रामायण। ठीक? अब रीड की थर्ड फॉर्म रीडे रहती है। रीड की थर्ड फॉर्म रीडे रहती है। इज रामायण रीड बाई मोहित। बाई मोहित। समझ गए हो? ये तुम्हारा बन गया। एक होता है सेकेंड टाइप। एक क्या होता है? सेकेंड टाइप। समझ रहे हो? सेकेंड टाइप में इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो दो प्रकार प्रकार के। के। समझ रहे हो? Yes, sir. सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एक होता है, वो देखो WH. WH टाइप का। उसमें लिखा होता है व्हाट जी। डू वो बोला। टीच यू। व्हाट डू टीच यू। तो जब इस टाइप का होगा तो व्हाट का व्हाट ठीक रहेगा। व्हाट। ठीक? फिर ये इधर आएगा। लेकिन जब यू आएगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? आर। व्हाट आर यू टीच की थर्ड फॉर्म टाट। यू जी टाट बाई क्या हो गया? व्हाट डू टीच यू। व्हाट आर यू टाट। अब इसमें बाई वाला कोई यहाँ करते नहीं है। समझ रहे हो? Yes, sir. अगर यहाँ पर होता हु, समझ लो यहाँ पर अगर होता हु डू टीच यू तो क्या तुम बनाते? By whom? हाँ, तब क्या बनाते? By whom? आर यू टाट बाई होम। आर यू
टाट बाई हूम, बाई हूम, हु का बाई हूम हो जाता, बाकी सब वैसे रहता। समझ रहे हो, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, मतलब एक पहला सेंटेंस टेंस हो गया। समझ रहे हो, एक्टिव और पैसिव वॉइस। बताओ समझ में आया, कोई डाउट है? सर हु को सर जब बदलते तो बाई हुम से शुरुआत में लगाते हैं। हाँ, इसको दो तरीके से बना सकते हो, बाई होम पहले लगा के बना दो, बाई होम आर यू टाट, आर यू टाट, इस तरीके से भी बना सकते हो, चाहे उससे बनाओ चाहे इससे बनाओ। ठीक है, ये तुम्हारा एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया है। अब तुम छाप सकते हो।